हाजीपुर सुगौली रेल लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पैसेंजर ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन करने के बाद से वैशाली और इसके आसपास के इलाके के लोगों के लिए जिला मुख्यालय हाजीपुर से जुड़ना काफी आसान हो गया है। तकरीबन 4 से 5 लाख की आबादी इस रेल लाइन पर चलने वाली ट्रेनों का लाभ उठा सकेंगे। आजादी के 73 वर्ष बाद जनतंत्र की भूमि पर ट्रेन के परिचालन शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण से आज बिहार में स्टेशनों की बदली है सूरत। अब यहाँ एयरपोर्ट की तरह हुई है प्रकाश व्यवस्था, बॉर्डरिंग सिस्टम, वादा उद्देश्य बिहार में तरक्की के कदम को बढ़ा रही कनेक्टिविटी चल रही अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं की कार्यक्रम में उद्घाटन करता विद्युतीकृत रेल मार्ग सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर को पुनः सादर निवेदन है कि रेल मार्गों सुपौल, सरायगढ़, आसनपुर, कुपहा, राघोपुर, हाजीपुर, वैशाली, पिछले 6 सालों में श्री देवान सिंह चौधरी जी वैशाली से हाजीपुर के लिए ट्रेन के आवागमन शुरू होने से स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी खुश है। वहीं लोगों का कहना है इस ट्रेन सुविधा से इस इलाके के विकास में काफी तेजी आएगी। आज वैशाली जिला ही नहीं पूरा विश्व का यह लोकतंत्र का प्रथम भूमि है। आज जो यह माननीय मंत्री, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय रेल मंत्री और माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा हरी झंडी दिखा करके आज हाजीपुर से वैशाली और वैशाली से हाजीपुर सोनपुर तक यह गाड़ी जाएगी। काफ़ी लोगों में खुशी है। फायदा यह है कि लोगों का आवागमन का रास्ता अंग्रेज के गुलामी के ज़माने से लेकर अभी तक कोई संसाधन नहीं था। यह पर्यटक के दृष्टिकोण से जो यहाँ आने का संख्या बढ़ेगा, लोग का व्यवसाय बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा, यहाँ का कृषि का उत्पादन होता है, उसके आवाजाही में और किसान और मजदूर और सभी वर्ग के लोग में आज खुशी है। विद्यार्थी में खुशी है। ये हाजीपुर जा कर के रिजर्वेशन कराते थे, टिकट कटाते थे, तब जाते थे मुजफ्फरपुर जाकर। आज इतना बड़ा खुशी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम आज के दिन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, माननीय रामविलास पासवान जी को भी बधाई देते हैं जो 1996-97 में इसका उन्होंने सर्वेक्षण का कार्य शुरू कराया था और 2003 से हमारे पास कागज़ भी है जो माननीय नीतीश जी को दिए थे जोनल कार्यालय पर। उनके द्वारा चिट्ठी भी मुझे भेजा गया है। वह चिट्ठी का भी कॉपी नीतीश जी उस समय रेल मंत्री थे और वाजपेयी जी द्वारा 2004 में इसका शिलान्यास किया गया था, हमारे द्वारा 2003 में दिया गया था। रघुवंश बाबू ही आज नहीं है लेकिन उनका किया हुआ कृति है, सदा यादगार रहेगा। लोगों में काफ़ी खुशी और काफ़ी लाभ होगा पर्यटन के दृष्टिकोण से, कृषि के व्यवसायिक दृष्टिकोण से, विद्यार्थी छात्रों के पढ़ने के दृष्टिकोण से, हर चीज़। सबसे पहले तो मैं रेलवे को बधाई देना चाहूँगा। और वैशाली में एक अंधेरा था, आज वो अंधेरा खत्म हो गया है और अब सब और उजाला ही उजाला है। सबसे ज़्यादा खुशी तो हम युवाओं के लिए है और हमारे युवा साथी जितने भी हैं उनके लिए खुशी का लहर है कि उन्हें कहीं रेलवे की बहाली हो, फौज की बहाली हो, कहीं भी अपने राज्य से बाहर जो एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है, इसके लिए हाजीपुर और मुजफ्फरपुर का चक्कर लगाना पड़ता था, कभी उनको लटक के जाना पड़ता था, रिजर्वेशन नहीं हो पाता था। जो कमियाँ थी आज वो खत्म हो गई है। दूसरा है कि आप हमारा जो वैशाली है वो कृषि प्रधान जगह है, किसानों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और तीसरा है
कि हम लोगों के बीच रघुवंश बाबू नहीं रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा रेलवे के लिए, उनको मैं बहुत मरने के बाद भी उनका हमेशा हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और उनका एहसान हम लोगों पर रहा है। तीसरा, अभी माननीय रामविलास जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उनका भी अथक प्रयास रहा है वैशाली के लिए, और अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। वहीं इस ट्रेन में यात्रा कर रहे युवाओं का कहना है कि इस इलाके के विकास के साथ साथ जनतंत्र की धरती महावीर की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध के कर्मभूमि वैशाली पर्यटक स्थल को काफी बढ़ावा मिलेगा। जी, पहली नंबर बात है कि ये एक गांव है और ये महावीर जी का जन्मभूमि और भगवान बुद्ध का ये कर्मभूमि रहा है। और हम लोग जानते हैं कि राजा विशाल के समय से ही ये विश्व का पहला गणतंत्र जगह है और यहाँ के अस्थायी लोगों को काफ़ी आप बोल सकते हैं कि विकास होगा, आर्थिक विकास मिलेगा। लोग यहाँ पे अपना जो भी चीज़ है जो गांव से उपज करते हैं वहाँ लेके आएंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि पर्यटन को यहाँ बहुत बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन जो कहीं ना कहीं अच्छी कनेक्टिविटी के कारण नहीं आ पाते थे और उनको कहीं कहीं रोडवेज़ में उनको अगर थोड़ी बहुत लेट होती थी, तो आज इनको मौका मिलेगा। जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो जानने की कोशिश करते हैं, इतिहासकार हैं, वो अगर वैशाली के बारे में अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आए, एक्सप्लोर करें और विश्व का पहला गणतंत्र को पहचाने और समझें। आप लोगों को कितनी खुशी है? जी, आप लोगों को कितनी खुशी है? जी, मुझे बहुत खुशी है। एज बोल सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते मुझे बहुत खुशी है कि न जाने बचपन से मैं ये सुनते आया, देखते आया कि रेलवे लाइन बन रहा है, लेकिन आज वो 16 साल के बाद ये चीज़ कंप्लीट हुई है। बहुत हर्षोल्लास है हम लोग के लिए कि लोग यहाँ पर पर्यटक आएंगे और हमारे जिस मिट्टी है, जिस मिट्टी की खुशबू और इतिहास है, उनको जानने के लिए मौका मिलेगा लोगों को। सुगौली हाजीपुर रेल परियोजना के शुरू होने से जहां स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस रेल परियोजना में शुरू कराने में स्थानीय सुखदेव केसरी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जीवन के 50 वर्ष दे दिए, लेकिन उनके मरणोपरांत आज जब इस परियोजना की शुरुआत हुई है, सुखदेव केसरी के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। रेलवे को स्वर्गीय सुखदेव केसरी का नाम इस परियोजना से जोड़ना चाहिए था। ट्रेन से बहुत कम किराया लगेगा और इसमें और फ़ायदा है कि लोकल मतलब गाड़ी बस से जाते हैं तो उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, किराया भी ज़्यादा लगता है। और ट्रेन में ये सब सुविधा है कि हम जल्दी आ सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, इसमें हरासमेंट कम होगा। बहुत फायदा होने वाला है हम लोगों को। कम से कम जिला मुख्यालय हाजीपुर जाने आने के लिए बहुत बड़ी सुविधा हम लोग को हो जाएगी और बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि ट्रेन सुविधा, इससे सस्ता सुविधा कुछ नहीं हो सकता है। वहीं इन सबसे इतर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस परियोजना के शुरू होने से पहले दिन ही वैशाली से हाजीपुर चलने वाली पहली ट्रेन पर सफर कर अपने सफर को यादगार बनाने के लिए ट्रेन में बैठे थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पूरे परिवार सहित ट्रेन से सफर कर इस अविस्मरणीय क्षण को यादगार बनाए। पहली बार ट्रेन में बैठे बच्चों ने भी काफी एंजॉय किया। बहुत खुशी है हम लोगों को। क्या फायदा होगा? क्योंकि 4 साल पहले मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मोदी ये बीजेपी की सरकार है, वही शिलान्यास किए थे और 16 साल के बाद में मोदी जी बीजेपी की सरकार है, वह आज उद्घाटन किए हैं। बड़ी खुशी हम लोगों को हुई है। कितना लाभ होगा इससे? जी, कितना लाभ होगा इससे? बहुत लाभ होगा। अब यहाँ से 80 रुपया लगता था हाजीपुर जाने में, जो 10 रुपया में हम लोग चले जाएंगे। स्टेशन से यहाँ लालगंज आए हैं। काहे के लिए? उद्घाटन हुआ है इसलिए आए हैं, देखने के लिए। देखने के लिए? जी। तो वैशाली में तो उद्घाटन हो ही गया था, तो फिर यहाँ की क्या जरूरत है? वो सफ़र का एक याद बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए। शुरू हुई अच्छी, चूँकि इस लंबी लड़ाई में हम लोग हाजीपुर टू सुगौली मांग पथ में हमारे स्वर्गीय केसरी जी, सुखदेव केसरी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लंबी लड़ाई 50 वर्ष, उसमें हम नौजवान भी दिल्ली में 1.5 महीने रहकर इसकी मांग की गई और उसमें सतपाल जी महाराज, जो रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने फाइल खोला और हाजीपुर सुगौली मांग पथ का जो है आज उनका सपना साकार हुआ। लेकिन दुख की बात है कि माननीय सुखदेव केसरी जी आज इस धरती पर नहीं है और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इस रेल लाइन लाने में उनकी लंबी लड़ाई को यादगार बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, MP हो, MLA, कोई इनका सूद नहीं लिया। लेकिन जनता में बड़ी खुशी है। उनके पूर्वज चाहे उनके जो है लोगों को भी कोई सम्मानित करने से नहीं हुआ। यही मेरे दुख की बात है, चूँकि मैं उनके साथ काम करते हैं। हम चाहते हैं सुखदेव केसरी के नाम पर ही रेलवे स्टेशन का नामकरण किया जाए, जैसे पंडित दीनदयाल के नाम मुगल सराय को बदला गया है, उस तरह का किया जाए। क्योंकि एकमात्र वही व्यक्ति थे कि लंबी लड़ाई जीवन में 50 वर्ष इन्होंने अपना जीवन खपा दिया रेल लाइन के लिए।